हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो अदानी विल्मार के आईपीओ को हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। और एक चीज़, अगर आप किसी आईपीओ में इंटरेस्टेड रहते हो और आप उस आईपीओ में अपने पैसे को ब्लॉक करते हो और आपको वो अलॉटमेंट अगर नहीं मिलती एंड यू नो कि आपकी काफ़ी अच्छी आईपीओ है, तो उसको आप प्री मार्केट में ख़रीद सकते हो। प्री मार्केट का जो ऑप्शन है वो बहुत सारे डीमैट में नहीं मिलता है। मैं ज़ीरोधा यूज़ कर रही हूँ रिसेंटली, तो उसमें प्री मार्केट का ऑप्शन रहता है। इसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू बाय आईपीओ इन प्री मार्केट, जब तेगा इंडस्ट्रीज़ लिस्ट होने वाली थी तब मैंने ये वीडियो बना के डाला था। वो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ज़ीरोधा में कैसे करके आप प्री मार्केट में आईपीओ को ख़रीद सकते हो आईपीओ लिस्ट होने से पहले, उसको लेके वो वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़ीरोधा में भी आप अलग से लिंक खोल सकते हो, अपना डीमैट अकाउंट स्विच भी कर सकते हो। जो इसकी भी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही एक और फैसिलिटी अच्छी ये भी है कि इसमें जो ब्रोकरेज चार्जेस है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए डिलीवरी में शेयर्स खरीदते हो तो ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ पे भी आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। अब अदानी विल्मार सबसे ज़्यादा उसकी जो फ्लैग बेरर कंपनी है वो है फॉर्च्यून, जिसका जो एडिबल ऑयल है वो घर घर में यूज़ होता है, तो इसी के लिए ये जानी जाती है। और एफएमसीजी की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है अदानी विल्मार। और अभी तक अदानी के 6 शेयर्स लिस्टेड हैं हमारे मार्केट में, और ये अदानी विल्मार 7th शेयर होने वाली है। और आप सब जानते हो कि अदानी का जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये बेसिकली 4 इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। एक है पैकेज फूड इंडस्ट्रीज, एक है पैकेज एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, जहाँ से इनका 65% रेवेन्यू इधर से ही आता है, एडिबल ऑयल, जो कि फॉर्च्यून इनका जो फ्लैग बेरर ब्रांड है। पर्सनल केयर इंडस्ट्री, कैस्टर ऑयल एंड डेरिवेटिव एंड ओल केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो ये सारे इंडस्ट्री से इनकी रेवेन्यू आती है। सबसे ज़्यादा ये जाने जाते हैं अपने एडिबल ऑयल के लिए। अब अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट ये काफ़ी अच्छा कमा रही है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट रहा है एंड ग्रोइंग प्रॉफिट रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 2887 मिलियन का इनका प्रॉफिट था, और इस सितंबर 2021 में इनका 3571 मिलियन का प्रॉफिट रहा, जो कि ग्रोइंग कंपनी है, वो तो आपको दिख ही रहा है। लार्ज कैप है, साथ ही इसमें ग्रोथ भी हो रहा है, तो वो चीज़ अच्छी बात है। एक कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि एक तो पहली बात कि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है एफएमसीजी। इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो लिस्टेड हैं। साथ ही सारे कंपनीज़ में आप देख लो, डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो काफ़ी कम है, मतलब बिलो डेंजरस लेवल है। लेकिन अदानी विल्मार की जो डेट टू इक्विटी है वो 3.3 है, वो थोड़ी अबव डेंजरस लेवल है। 2 के ऊपर अगर डेट टू इक्विटी रहती है तो थोड़ा खतरे की बात होती है, यानी कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे डेट हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट लेकिन हाईलाइट करने वाली ये है कि आप देख सकते हो कि 2015 में 10.2 का इनका रेशियो था। वहाँ से कंसिस्टेंटली इनका जो डेट टू इक्विटी है वो रिड्यूस हो रहा है और अभी 3.3 पे है। आगे जाके इस आईपीओ के पैसे से वो अपने डेट को भी रीपे करेंगे, तो वहाँ से भी इसके जो रेशियो है उसमें कमी आएगी। तो जब तक ये 2 के बिलो नहीं जाता तब तक थोड़ी बहुत खतरे की बात रहेगी, पर क्योंकि ये एक ब्रांडेड कंपनी है, कुछ ना कुछ करके ये सस्टेन कर लेगी। कितना डेट है इस कंपनी के ऊपर? कंपनी का जो डेट है वो है 2448 मिलियन, अभी एज ऑन 30 सितंबर 2021। अब ये जो डेट है 2448 मिलियन का, वो रिड्यूस हुआ है। सबसे पहले तो मतलब जो 2020 में जो इनका डेट था वो था 8681, तो वहाँ से वो रिड्यूस कर रहे हैं, पर अभी भी 3.3 का जो रेशियो है डेट टू इक्विटी वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और स्पेशली जब इनके सारे कॉम्पिटिटर्स की डेट टू इक्विटी आप देख सकते हो बहुत ही क्लीन है, 0.2 0.4। ओके, अगर हम इनके कंपैरिजन करते हैं लिस्टेड पीयर्स, तो इनके लिस्टेड पीयर्स में आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, डाबर इंडिया, मैरिको, नेस्ले। एंड ये सारे के सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे शेयर्स, ये सारे ही बहुत अच्छे हैं। और एफएमसीजी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। सबका पीई रेशियो भी आप देख सकते हो। जो मिनिमम पीई रेशियो है ब्रिटानिया का चल रहा है 46 का, और अदानी की जो पीई आने वाली है वो 45 की होने वाली है। एज़ पर द एनुअलाइज्ड 2022 का पी अगर हम एनुअलाइज करते हैं तो 45 का निकल के आ रहा है। बहुत सस्ता आप इसको नहीं बोल सकते हो, कंसिडरिंग कि इसके ऊपर काफ़ी सारे डेट भी है। तो फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है, ऐसा नहीं है कि आईपीओ आपको बहुत अंडर वैल्यूड में मिल रही है। लेकिन गिवन की एक ब्रांड वैल्यू है, साथ ही काफ़ी सारे स्ट्रेंथ है, वो ये है कि इसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। काफ़ी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ये बेचती है अपने अंदर, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी इंक्रीज्ड है। साथ ही इनकी जो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब्रॉड में भी इनका काम चलता है।
साथ ही वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिक ऑयल केमिकल मैन्युफैक्चरर है ये, और रॉ मटेरियल सोर्सिंग कैपेबिलिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। टॉप ग्लोबल सप्लायर से इनको रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता है, और इनकी जो ब्रांड वैल्यू की वजह से इनकी जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी लॉयल है। एंड फॉर्च्यून की जो एडिबल ऑयल है उसका एक ऐसा ब्रांड वैल्यू बना है कि वो हर घर में लोग बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्च्यून ही लेते हैं। तो उस तरीके का इनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है जो इनको आगे जाके एक अच्छे ग्रोथ की तरफ बढ़ा भी सकता है, और आपके भी पैसे को इंक्रीज़ इन वेल्थ आपको भी इससे मिल सकता है। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कंपनी में कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि डेट, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कर्ज है, प्लस कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे क्रिमिनल केसेस, लिटिगेशंस, और उनके प्रमोटर के अगेंस्ट काफ़ी सारे टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के केसेस चल रहे हैं, जिसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है। और अगर कोई भी केस इनके फेवर में नहीं आता है तो काफ़ी सारे पैसे इनके पॉकेट से निकलेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी कुछ अच्छा भी है, और बड़े बड़े कंपनीज, जितनी बड़ी कंपनी उतने ज़्यादा केसेस होते हैं। तो एकदम नीट एंड क्लीन कंपनी आप इसको नहीं बोल सकते हो। इसमें चांसेस हैं कि कुछ कुछ केसेस ये हारेगी तो उसके काफ़ी सारे पैसे इसके निकलेंगे। ओके, अगर हम इनके इशू प्राइस की बात करें तो इनका जो इशू प्राइस निकल के आया है दैट इज़ 218 से 230। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अदानी की आईपीओ का जो क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हाई मतलब 110% ये ओवर सब्सक्राइब होने ही वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्योंकि ये ओवर सब्सक्राइब होने वाली है तो आप में से जिनको भी अप्लाई करना है वो 230 पे ही करिएगा। 230 से कम में अगर आप करोगे तो फालतू के पैसे ब्लॉक होंगे, पर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा नहीं। तो कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई कीजिएगा। आईपीओ ओपन होने वाली है 27 जनवरी को, एंड 31 जनवरी को आईपीओ जो है वो क्लोज हो जाएगी। 3600 करोड़ का इनका इशू साइज़ है, और 3600 करोड़ इनका टोटल फ्रेश इशू होने वाला है। और ये फ्रेश इशू से अपने जो रीपेमेंट ऑफ डेट, जो उनके ऊपर जो कर्ज है वो उसको चुकाने वाली है। साथ ही कुछ एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट भी करेगी, और कुछ फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी खर्च करेगी। तो बेसिकली अपने कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए एंड बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने के लिए ये आईपीओ लेके आ रही है, जिसके पैसे को यूज़ करेगी। तो एकदम बेस्ट पार्ट ये है कि ऑफ़र फॉर सेल इसमें है ही नहीं, मतलब कि कोई भी प्रमोटर अपने शेयर को बेच नहीं रहा है और वो एग्जिट नहीं कर रहा है कंपनी से, तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही जो कोटा है वो रिटेल कैटेगरी में 35% का है, एचएनआई कैटेगरी में 15% का है, एंड क्यूआईबी कैटेगरी में 50% का है। शेयर होल्डर, अगर आप अदानी एंटरप्राइज को होल्ड करते हो तो आपके पास आपको 10% का रिजर्वेशन फॉर द शेयर होल्डर्स भी है, उसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इसका लॉट साइज़ देखोगे, अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो 65 शेयर्स आपको मिलेंगे। जो अमाउंट कट ऑफ प्राइस पे अगर आप अप्लाई करते हो तो जो अमाउंट आपका डेबिट होगा आईपीओ अलॉटमेंट पे वो होगा 14,950 का। प्री इशू शेयर होल्डिंग 100% एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग विल बी 87.92%। आईपीओ की जो अलॉटमेंट डेट है वो February 3 को आएगी, और जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिली होगी उनको रिफ़ंड हो जाएगा 4 February को। डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स जिनको भी अलॉटमेंट मिलेगी बाय 7 February, एंड आईपीओ लिस्ट होगी 8 February को। तो ओवरऑल ये सारे डिटेल्स हमने कवर कर लिए हैं। अब शेयर होल्डर कोटा की हम बात करते हैं। अगर आप में से किसी के भी पास अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स हैं और रिकॉर्ड डेट अंटिल 19 जनवरी का था, तो अगर 19 जनवरी से पहले पहले आपके पास ये शेयर था तो विच मीन्स कि यू आर एलिजिबल फॉर द शेयर होल्डर कोटा। तो जब आप अप्लाई करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा शेयर होल्डर कोटा का, रिटेल कैटेगरी के अंदर ही। तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो, और अप टू 2 लाख का एक यहाँ पे लिमिट है अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो। साथ ही आपके पास एक और ऑप्शन ये भी है कि आप एक ही पैन से 2 लॉट में अप्लाई कर सकते हो, दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर में ही कर पाओगे और आपने शेयर होल्डर में किया तो आप रिटेल में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप शेयर होल्डर हो अदानी एंटरप्राइज़ के एलिजिबल शेयर होल्डर 19 जनवरी को अगर आप रिकॉर्ड डेट में वहाँ पे आ गए तो इसका मतलब ये है कि आप 2 एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक ही डीमैट अकाउंट के साथ, एक ही पैन कार्ड के साथ। रिटेल में भी अप्लाई कर सकते हो एंड शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो, किसी में भी आपको मिलेगा तो आपके चांसेस थोड़े इसमें इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आप में से जो भी अदानी एंटरप्राइज़ के शेयर होल्डर हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड बेस्ट, अगर आपको सही में इसमें इंटरेस्ट है इस आईपीओ में तो आप दोनों कैटेगरी में अप्लाई करिएगा, रिटेल में भी एंड शेयर होल्डर में भी। उससे क्या होगा कि आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अप टू 2 लाख के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। ओके, अगर हम जीएमपी की बात करें तो आज की डेट पे इसका जीएमपी चल रहा है 100 रुपीज़ का,
और इसमें अच्छे गेन होने के चांसेस भी है। अभी पहले तो इसका GMP 170 तक चल रहा था, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स आप खुद ही देख रहे हो कि मार्केट अभी हमारा किस तरीके से धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है, जिस वजह से GMP का भी ग्रे मार्केट में भी जो असर है वो हमें देखने को मिल रहा है। कोस्टैक रेट 1000 रुपये का है एंड सौदा रेट 4000 का है, विच मीन कि काफ़ी डिमांड में है ये IPO ग्रे मार्केट में भी। लोग 4000 रुपीज़ पे करने को रेडी है अगर किसी की एप्लीकेशन लगती है तो उसी को हम सौदा रेट बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा डिमांड है इनका ग्रे मार्केट में, साथ ही इसमें चांसेस हैं कि आपको अल्टीमेटली गेन होगा। लेकिन अगर मार्केट करेक्टेड फेज़ में जाता है और भी करेक्ट होता है, जब तक वो लिस्ट होती है तब भी अगर करेक्ट ही हो रहा होगा तो चांसेस है कि थोड़े बहुत कम लिस्टिंग गेन होंगे। बट एज अ कंपनी अगर हम सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखें तो काफ़ी अच्छा एक आपको डील मिल रहा है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है वैसे भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छी साबित हो सकती है क्योंकि FMCG की वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड है। तो जिस तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम देखते हैं उसी तरीके से हम इसको कंपेयर अदानी विलमार के साथ भी कर सकते हो। तो अदानी विलमार की भी वैल्यू आगे जाके बढ़ने के चांसेस हैं, तो उस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं पर्सनली शेयर होल्डर कोटा के लिए मैं एलिजिबल हूँ नहीं क्योंकि मेरे पास अदानी एंटरप्राइज़ के शेयर नहीं है, पर मैं नॉर्मल रिटेल कैटेगरी में अपने हर एक फैमिली मेम्बर के अकाउंट से अप्लाई करूँगी। आप अप्लाई करोगे या नहीं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे उसका भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।